सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। स्वराज्य होने के बाद, स्वराज्य का मतलब जब हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ, हमारा स्वयं का राज्य हमारे देश पर हुआ, तो हम कहेंगे स्वराज्य, खुद का राज्य होने के बाद स्वभावत ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे। जब हमारे देश पर हमारा राज्य हुआ, तो साधारण बात है कि हमारे नेता और जो हमारे देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। आजादी के बाद इस देश को वास्तव में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। परंपरा का अर्थ होता है रिवाज, जिसे हम ट्रेडिशन भी कहते हैं, प्रथा भी कह सकते हैं। महिमामयी, हमारी परंपरा महिमामयी है। महिमामयी का अर्थ होता है महान है, महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? हमारी परंपरा, हमारे रीति, हमारे रिवाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संस्कार उज्जवल है। संस्कार का अर्थ होता है अच्छे काम। हमारे पूर्वजों ने जो भी अच्छे कार्य किए हैं वे उज्जवल है, मतलब बहुत ही ब्राइट, हम कह सकते हैं अच्छे हैं, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारी परंपरा महिमामयी, यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारतीय संस्कृति विश्व की बहुत ही पुरानी एवं समृद्ध, मतलब बहुत ही मजबूत संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति बहुत ही प्राचीन यानी पुरानी है और बहुत ही मजबूत है। यहाँ के लोग, भारत के लोग अपने रीति रिवाजों का अनुसरण करते हैं, मतलब उन्हीं को पालते हैं। हमारे जो रीति रिवाज जो अभी तक चले आ रहे हैं, हम उसी के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, उसी के अनुसार अपने को आगे ले जाने का काम करते हैं। हम अपनी परंपराओं को, हमारे रीति को, हमारे रिवाजों को छोड़ते नहीं है। जो परंपराएं हमारे बहुत पुराने समय से चली आ रही है, हम उसे एज इट इज फॉलो भी करते हैं। अब हमारी संस्कृति क्या है? दूसरों से व्यवहार करने की। हम दूसरों के साथ किस तरह से अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारे नैतिक मूल्य क्या है? हमारे नैतिक का मतलब हमारी नीति, हमारी अच्छाई क्या है। पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी पीढ़ियों को, अपने संस्कारों को, जो हमारे दादा परदादाओं ने, उन्होंने क्या किया? अपनी परंपराओं को अपनी नई पीढ़ियों को सौंप दिया। भारत में हम देखेंगे आज भी नदियों का, वृक्षों का, सूर्य का तथा प्राकृतिक देवी देवताओं का पूजा अर्चना अभी भी चला आ रहा है। अभी भी आप देखोगे भारत में वृक्षों की पूजा की जाती है। वट सावित्री का आपने नाम सुना ही होगा। इस दिन स्त्रियां क्या करती है? वृक्षों की पूजा करती है। दिवाली के बाद एक त्योहार आता है छठ पूजा, तो वहां पे देखेंगे सूर्य की उपासना की जाती है।
आज भी कई देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे रिवाज ऐसे ही चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जिन जिन संस्कारों की स्थापना की, परंपराओं की स्थापना की, आज भी हम उनका उसी ढंग से पालन करते आ रहे हैं। हमारे संस्कार उज्ज्वल है, क्योंकि अपने आप पर, अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। अपने आप पर, यानी स्वयं पर, हम अपने आप पर कुछ बंधन लगाते हैं। वह बंधन को मानने की परंपरा कहाँ से मिली हमें? अपनी संस्कृति से मिली हुई है। हमें संस्कार ऐसे मिले हुए कि हम अपने आप को भी बंधन में रख सकते हैं। यह बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। यहाँ पर लिखा है मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न। भिन्न का मतलब अलग। मनुष्य किस तरह से पशु से अलग है, यानी पशु के सोच से भिन्न है। अब मनुष्य में कौन कौन सी क्वालिटीज या गुण हैं? तो यहाँ पर पहला गुण है संयम। मनुष्य में संयम यानी खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति है। वह खुद को रोक सकता है बुरे कार्य करने से। दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना। समवेदना का मतलब होता है, वेदना का मतलब तकलीफ, सम यानी दूसरों की तकलीफों को समझने की उसमें शक्ति है। एक्सपीरियंस कर, दूसरों के दुखों को एक्सपीरियंस करने की उसमें शक्ति है। श्रद्धा का मतलब विश्वास है, तपस्या है। वह त्याग कर सकता है दूसरों के लिए। त्याग मतलब सुखों का त्याग वह कर सकता है। हमारा देश जो है शांति प्रिय देश है। भारत को हम शांति प्रिय देश कहते हैं। इस देश में कई धर्मों के, जाति के और अलग अलग भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। वैसे देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी शांति के दूत हैं। दूत का मतलब होता है मैसेंजर। वे मैत्री, सहयोग, शांति के दूत हैं। पशु से मनुष्य इस प्रकार भिन्न है, उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति वेदना है, समवेदना है। लोगों में आपसी विश्वास, दूसरों के लिए त्याग की भावना है। वह दूसरों के सुखों के लिए बहुत कष्ट भी सहते हैं। यही मनुष्यता है, जो दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी हो, वही मनुष्य है। हमारे देश में ऐसे कई संत पैदा हुए थे जिन्होंने हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार का पाठ पढ़ाया है। पाठ पढ़ाना ने लेसन दिया है। जैसे गौतम बुद्ध, अशोक। और हम क्या करते हैं? उनके बताए गए मार्गों पर चलकर अपना जीवन शांति से जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को शांति प्रिय है। मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। इसलिए मनुष्य को झगड़ा टंटा, आदर्श का मतलब आइडल, वह झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। अविवेकी, विवेक जिसमें बुद्धि न हो, उसे कहा जाता है अविवेकी। मनुष्य क्या करता है? झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता। वह शांति प्रिय जीवन जीना पसंद करता है।
और गुस्से में चढ़ दौड़ने वाला, जो गुस्से में आकर झगड़ा करने के लिए आगे आता है, उसे वह अविवेकी मतलब बोलते हैं ना, जिसमें विवेक नहीं, जिसमें बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। जैसे हम वचन से यानी किसी को हम गलत बोलते हैं, मन में गलत सोचते हैं, शरीर से मतलब अपने व्यवहार गलत करते हैं, और ऐसे गलत आचरण को हमें गलत मानना ही चाहिए। यानी हम जो भी आचरण करेंगे वह सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। हमारी सोच भी लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए, हमारी बातें भी लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार भी लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, और गलत आचरण को हम असत्य आचरण मानते हैं, यानी गलत आचरण मानते हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य को नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। अभी लेखक यहाँ पे क्या सोच रहा है कि ऐसा कोई दिन शायद आएगा जिस दिन मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। प्राणी शास्त्री यानी प्राणियों के विषय में जो पढ़ाई होती है उसे हम कहते हैं प्राणी शास्त्री। लोगों के बारे में, समाज के बारे में जो अध्ययन होता है हम उसे कहते हैं समाज शास्त्री। तो प्राणियों का जो स्टडी है वो प्राणी शास्त्रियों जो प्राणियों की स्टडी करते हैं, ऐसे लोगों का अनुमान का अर्थ अंदाज है कि मनुष्य का अनावश्यक जो आवश्यक नहीं है अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा। झड़ जाएगा मतलब मनुष्य के शरीर से वह अंग अलग हो जाएगा जो मनुष्य को आवश्यक नहीं है। अभी कौन सा ऐसा अंग आवश्यक नहीं था जो झड़ गया है? जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। कहते हैं ना हमारे आदि मानव बंदरों के समान थे, उन्हें पहले पूंछ थी लेकिन उस पूंछ का उपयोग नहीं होता था, इसलिए धीरे धीरे वह पूंछ जो मनुष्य के शरीर से अलग हो गया। उसी प्रकार प्राणी शास्त्रियों को क्या अंदाज है कि मनुष्य के नाखून भी उसी तरह से झड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे, क्योंकि उस नाखून की उसे कोई भी आवश्यकता नहीं है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, और जिस दिन नाखून झड़ जाएंगे उस दिन मनुष्य के अंदर की जो पशुता है वह भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त का मतलब गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। क्यों अदृश्य? नाखून किसके प्रतीक है? पशुता के। जब नाखून नहीं रहेगा तो मनुष्य की पशुता भी गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्र मतलब लोगों को मारने के लिए जो अस्त्र बनाए जाते हैं उन अस्त्रों का प्रयोग भी बंद हो जाएगा। उसके बाद नाखून जब नहीं रहेंगे तो लोग दूसरों को मारने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे, और जो मारने वाले हथियार है उनका उपयोग भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश नहीं करेगा। वह सब उसका उपयोग जो है बंद हो जाएगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। अब जब नाखून क्यों बढ़ते हैं? जब हमारे अंदर का जो पशुता है, जानवर है, वह उसकी निशानी है। क्या निशानी? नाखूनों का बढ़ना, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसे बढ़ने देना भी नहीं चाहता, देता है।
अब वह नाखूनों को बढ़ना अपना आदर्श नहीं मानता है। आदर्श का मतलब आइडल। वह नाखूनों को अपना आदर्श नहीं मानता है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का धर्म है, स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा का मतलब होता है नफरत। मनुष्य के अंदर जो नफरत है वह अनायास मतलब बिना प्रयास के, बिना सिखाए ही वह मनुष्य के अंदर आ जाती है। यानी जो भाव है, घृणा के भाव है मनुष्य के अंदर, बिना बताए बिना सिखाए ही वह उसके गुणों में आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। और यह घृणा जो है किसका प्रतीक है? पशुत्व का। पशुत्व मतलब हमारे अंदर के जानवर का वह द्योतक है। द्योतक का मतलब अर्थ प्रकट करता है। क्या? घृणा। जब हम किसी से घृणा करते हैं तो हम पशुत्व के समान हो जाते हैं। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें प्रेम से, प्यार से उनसे मिलजुल कर लोगों से रहना चाहिए। जब हम घृणा करते हैं तो वह पशुत्व के समान हो जाती है। पशुत्व के भाव को वह प्रकट करती है कि एक जानवर का विचार, जानवर की वृत्ति क्या होती है, वह घृणा वह उस वृत्ति का प्रतीक कहलाता है। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने को संयत, संयत मतलब बांध कर रखना, रोक कर रखना। किस बात के लिए रोकना? बुरे कर्म करने से अपने आप को रोकना है। तो मनुष्य को अपने आप को बुरे विचारों से, बुरे कार्यों को करने से रोकना है। तथा दूसरे के मनोभावों को, मनोभाव यहाँ पे मन के भाव, मन के विचारों का, हमें दूसरों के मन के विचारों का आदर करना चाहिए। यही मनुष्य का खुद का धर्म है। आदर का मतलब सम्मान करना चाहिए। हमें सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी के विचारों को बुरा कहना नहीं चाहिए। उनके मन के भावों को आदर करना मनुष्य का, इंसान का स्वधर्म है, स्वयं का धर्म है। हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों का। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। बच्चों, हमें यह एक बात जानना है कि जो बात अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं, जो भी हमें वस्तुएं प्राप्त होती है वह अभ्यास से होती है। तप यानी तपस्या से प्राप्त होती है, यानी मेहनत से जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है तो वह मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। जब हम मनुष्य मेहनत करता है, तपस्या करता है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो वह मनुष्य की महिमा यानी मनुष्य के महत्व को बताने का कार्य करता है कि इंसान अपने बल पर, अपने तपस्या से, अपने मेहनत से जब वो किसी चीज को प्राप्त करता है तो वह मनुष्य की महत्व को बताने का कार्य करता है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहज जात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य की चरितार्थता, चरितार्थता का मतलब सार्थकता,
सिग्निफिकेंस हम जिसे कहते हैं, किसमें है? अच्छाई किसमें है? प्रेम में है। किससे प्रेम में? मनुष्य से प्रेम में है। यानी मनुष्य कब सार्थक कहलाएगा? जब वह लोगों से प्रेम करेगा, सभी से प्रेम के साथ व्यवहार करेगा, किसी से घृणा नहीं करेगा। घृणा तो अनायास आ जाती है, लेकिन उस घृणा को दूर करने के लिए उसे अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। तो परिवर्तन करके लोगों से प्रेम करे, मैत्री यानी लोगों से मित्रता का भाव रखे, सबसे मिलजुल करके रहे। त्याग में है, त्याग का मतलब लोगों की अच्छाई के लिए उसे त्याग करना है। किसके लिए? लोगों की अच्छाई के लिए उसको जो भी त्याग करना पड़े, अपनी खुशियों का त्याग करना पड़े तो भी उसे करना चाहिए। अपने आप को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। अपने आप को सभी संसार के सबके अच्छाई के लिए, मंगल यानी अच्छाई के लिए उसे अपने आप को निश्चित संपूर्ण रूप से दे देने के भाव से हम कह सकते हैं कि इंसान को पूरे अपने आप को पूर्ण रूप से लोगों के अच्छाई में उसे दे देना चाहिए। लोगों के अच्छाई के लिए उसे अच्छे अच्छे कार्य करते जाना चाहिए। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखून तो यह बढ़ते ही है मनुष्य के शरीर के साथ, मतलब जब वो पैदा होता है तो नाखून के साथ ही होता है, तो वह सहजात वृत्ति है नाखूनों का बढ़ना। लेकिन अंध सहजात यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी वृत्तियां जो मनुष्य को बढ़ती जाती है, नाखूनों के द्वारा बताया गया कि वह ऐसी वृत्तियां जो मनुष्य के अंदर वो बढ़ती है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसके जीवन में सफलता ने जब बोलते हैं नाखूनों के बढ़ने से मनुष्य के अंदर की पशुता यहाँ पर बढ़ती है, तो उसी भाव से वह अपने जीवन में खुशियां तो लाना चाहता है, भौतिक सुख साधनों को लाता है। भौतिक सुख साधन क्या है? हमारे जो हमें खुशियां देने का काम है, जैसे मोबाइल, ये भौतिक साधन है। फ्रिज है, टीवी है, कार है, बंगला है। हम जितने इन सुख साधनों के पीछे दौड़ेंगे उतने ही हम दुखी होंगे। जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। और यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्यता की प्रवृत्ति चाहे कितनी भी बढ़े, लेकिन मनुष्य को स्वनिर्धारित खुद के द्वारा तय किए गए, निर्धारित किए गए आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। जो आत्म मतलब वह अपने आत्मा के बंधन मतलब वह अपने आप को रोकता है, नियंत्रित करता है, और यही बात उसे चरितार्थता की ओर लेके जाती है। वही बात उसे सार्थकता की ओर लेके जाती है। लेखक कहते हैं, तो लेखक क्या मानते हैं कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी जो मनुष्य की प्रवृत्ति चाहे कितनी भी बढ़े, पर मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह पाठ बच्चों यहीं पे समाप्त हो रहा है। बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के कठिन शब्द और मैं समानार्थी शब्द देने वाली हूँ। आपको उसे आपकी हिंदी की नोटबुक में 2 बार लिखना है। जो भी आपको स्वाध्याय दिया जा रहा है बच्चों, आपको उसे आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। परीक्षा में उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको समय के हिसाब से समय अनुसार उसे पूरा भी करते रहना है, छोड़ना नहीं है।